भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली दोनों ही प्रकार से बनने का आधार क्या है? भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली शरीर के साथ होता है, शरीर की कर्मेंद्रियों से होता है, या बिना शरीर और कर्मेंद्रियों के होता है? शरीरधारी के लिए कहा जाता है भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। तो आत्मा के भाग्यशाली बनने का आधार है शरीर। जो आत्माओं का बाप है उसे न भाग्यशाली कहेंगे और न दुर्भाग्यशाली कहेंगे। वो तो त्रिकालदर्शी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तीनों काल का ज्ञाता है। किसके तीनों काल का ज्ञाता है? कोई है जो तीनों ही काल में मौजूद रहता हो? और फिर उसके ज्ञाता को जानकारी हो जाती है, फिर कहा जाता है त्रिकालदर्शी। पूरे चक्र में, षष्ठी चक्र में चक्कर लगाने वाली आत्मा नहीं है, कोई है ही नहीं। तो फिर त्रिकालदर्शी किसका? तो जो आत्मा तीनों काल में सत्य है, क्योंकि गीता में भी आया है सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। झूठ भाग खड़ा होता है। सत्य सदा स्थिरियम है, अचल है, अडोल है। उसे तीनों काल में कोई भी हटा ही नहीं सकता, क्योंकि वही है जो कालों का काल गाया हुआ है, महाकाल गाया हुआ है। अविनाशी है षष्ठी रूपी चक्र में। इसलिए शिव बाप आकर इस दुनिया में जब ज्ञान का फाउंडेशन अर्थात बीज डालते हैं,
तो जिस व्यक्तित्व में बीज डालते हैं नई सृष्टि रचने के लिए, जैसे कि दुनिया में भी कोई बाप अपना परिवार बनाने के लिए बीज डालता है ना, किसी में डालता है? माता में बीज डालता है। परंतु निराकार आत्माओं का निराकार बाप निराकार बीज ही डालेगा, ज्ञान का ही बीज डालेगा। वो निराकार है ना, तो बीज भी ज्ञान का निराकार बीज है। परंतु जो बीज बाप कहा जाता है उसे धारण करने वाली, अर्थात बीज को धारण करने वाली धरणी माता तो चाहिए, नहीं चाहिए? तो बीज है निराकार, ज्योति बिंदु, उसे साकार नहीं कह सकते। बिंदु को जितना सूक्ष्म बनाना चाहो उतना सूक्ष्म बन जाएगा। और वो तो परम पुरुष रूपी बीज है, उससे परे ते परी स्टेज में रहने वाला कोई बीज है ही नहीं। गीता में भी लिखा है अणोअणीयान् मनुस्मरेत्य। अणुरूप से भी अणु है। बुद्धि रूपी आत्मा है ना, कोई भी बुद्धि रूपी आत्मा जितनी सूक्ष्म होगी उतनी परे ते परे स्टेज में रहने वाली होगी। जो परम पुरुष है उसको तो कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं भगवान ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जो अति सूक्ष्म बुद्धि है, अति सूक्ष्म बीज है, आत्मा रूपी बीज, वो इस सृष्टि पर कोई आत्मा के ऊपर फिदा होकर के आता है। कालदर्शी है तो तीनों कालों में जो चक्र लगाने वाली आत्मा है, जिसे कहते हैं हीरो पार्टधारी, उसे हीरो पार्टधारी में ही प्रवेश करता है। मनुष्य सृष्टि का बीज है। जैसे कोई वृक्ष का बीज वृक्ष के आदि में ही देखने में आता है,
और वृक्ष जब परिपूर्ण होता है, पहला फल आता है, फल पकता है, तो उस फल के अंदर वो बीज फिर देखने में आता है। क्या खासियत है उस बीज की? उस बीज की खासियत है कि वो सारे वृक्ष से पहले पहले डिटैच हो जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। परंतु वो मनुष्य सृष्टि का साकार बीज है। आत्माओं के बाप की तरह निराकार बीज नहीं है। हाँ, षष्ठी वृक्ष के जो भी अंग हैं, बीज को छोड़ करके जड़ें हैं, मुख्य तना है, मुख्य शाखाएं हैं, टहनियां हैं, फूल हैं, फल हैं और 500-700 करोड़ पत्ते भी हैं इस मनुष्य सृष्टि के। वो सब विनाशी। और बीज उसका कभी विनाश नहीं होता है। बीज अविनाशी है। तो ऐसी बीज रूप आत्मा में वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप आकर के निराकारी ज्ञान का बीज डालता है और जिसमें बीज डालता है उस शरीर का नाम देता है रुद्र। और उस रुद्र के द्वारा जो ज्ञान का प्रैक्टिकल में फाउंडेशन डाला जाता है, उस ज्ञान को कहा जाता है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। कैसा ज्ञान यज्ञ? अविनाशी। जब ज्ञान यज्ञ ही अविनाशी है तो ज्ञान यज्ञ का जो प्रैक्टिकल प्रणेता होगा वो कैसा होगा? वो भी अविनाशी। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है। अब उसे शिव बाबा कह दो, रुद्र कह दो,